नमस्कार साथियों, कोस्मोस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज अपनी रीट वाली जो क्लास थी उसमें आज का जो टॉपिक है मेले एवं त्यौहार, यानी राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। यहाँ पे मेल लिख रखा है लेकिन ये है मेले। क्या है? मेले। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो कई बार हो जाता है ये तो ऊपर नीचे। ये है मेले, मेले व त्यौहार, है ना। राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है हर बार मेले एवं त्योहारों से। यानी जो राजस्थान में अगर हिंदू माह की बात करें तो अपने 12 माह पढ़ते हैं। कितने? 12। और वैसे भी अंग्रेजी माह भी कितने होते हैं? 12। यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ गुड़ला जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो हिंदू माह की शुरुआत होती है चैत्र माह से, ठीक है, और जो उसमें अंग्रेजी माह में होती है जनवरी से। ठीक है, तो यहाँ पे त्यौहार है, उन पे अपन चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप लोग सब जानते भी हैं और आप राजस्थान निवासी हैं तो ज़्यादातर घर वाले जो हिंदू माह होते हैं उनके ही शब्दों को प्रयोग में ज़्यादातर लेते हैं। तो देखा होगा गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, यानी गुड़ला त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो बताएंगे गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार, गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, माघ शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, पौष कृष्ण नवमी को। तो बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। हाँ, यानी गुड़ला त्यौहार के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, गुड़ला त्यौहार दोस्तों, गुड़ला त्यौहार जो मनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को क्या मनाया जाता है, यानी गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको पता है एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, यानी एक माह में दो पक्ष होते हैं, है ना। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? यानी होली के अवसर पर गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? चावल, बाजरा, जौ, मकई। यानी इसमें क्या काम में लिया जाता है बताएंगे। तो गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो किस, यानी इनमें से कौन सा है अनाज वो काम में लिया जाता है? तो ध्यान रखना, जौ। कौन सा लिया जाता है? जौ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार के साथ राजस्थान में त्योहारों का मौसम समाप्त हो जाता है? यानी कौन सा त्योहार है जिसके साथ राजस्थान के त्योहारों का मौसम समाप्त हो जाता है? यानी त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है और त्योहारों की समाप्ति कहाँ से होती है? तो समाप्ति पूछ रहा है, राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति किस त्योहार के बाद हो जाती है? हरियाली तीज, गणगौर, शीतलाष्टमी, चैत्र चौथ। बताएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका दोस्तों गणगौर। गणगौर यानी जैसे ही मनाते हैं उसके बाद में, यानी राजस्थान में जो हिंदू त्योहार है उनकी क्या हो जाती है? समाप्ति। यानी पूरे भारत में हिंदू त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति। ठीक है, तो अपन इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचम को राजस्थान के किस शहर क्षेत्र में मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर पूछ रहा है कहाँ पे मनाई जाती है? नाथद्वारा में, बूंदी में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो बताएंगे गुलाबी गणगौर आपके राजस्थान के कौन से शहर में मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर के बारे में क्वेश्चन कर रहा है वो, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो नाथद्वारा, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर। तो बताएंगे कमेंट करके, आपको बताना है गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है आपके चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है साथियों, वो मनाई जाती है आपके नाथद्वारा में। कहाँ पे मनाई जाती है? नाथद्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नाथद्वारा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर गुलाबी गणगौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या जो होती है वो कब आती है? फाल्गुन अमावस्या, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या। इनमें से हरियाली जो अमावस्या वो कब मनाई जाती है? तो ये तो अपन जानते हैं हरियाली कब छाती है, ये ध्यान रखना है। यानी सावन के महीने में बढ़िया बढ़िया बूंदें आती हैं और भाई साहब इधर हरियाली, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो हरियाली अमावस्या कौन से माह में होगी? श्रावण माह। ठीक है, तो इसका तो आंख बंद के आपको ऑप्शन कर देना है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबू साया कौन सा है? विवाह, जो शादी विवाह होते हैं उसमें सबसे बढ़िया सावा कौन सा है जिसमें धूमधाम से शादियां होती है और बड़ी भयंकर तरीके से, यानी उस पर भीड़ पड़ती है? तो उस सावे का नाम बताइए। शरद पूर्णिमा, आखा तीज, करवा चौथ, निर्जला एकादशी। तो यहाँ पे यानी ये त्योहार है तो ये आखा तीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आखा तीज। आखा तीज पे भयंकर तरीके से सावे होते हैं। और आखा तीज जो आखा तीज आती है वो बैसाख शुक्ल तीज को आती है, यानी बैसाख के महीने में आती है। कौन से महीने में? बैसाख, बैसाख शुक्ल तृतीय।
तृतीया को क्या पड़ता है, आखा तीज पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आखा तीज का त्योहार जो वो है सावा, वो अबूझ साया माना जाता है। गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला जो त्योहार मनाया जाता है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उलुक खां, यानी अपने ऐसे कह सकते हैं उलुक खां और मल्लू खां, घुड़ले खां, राव सातल, किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, घुड़ले जो त्योहार है वो मारवाड़ में मनाया जाता है, लेकिन सातल देव की मनाया जाता है। सातल देव वहाँ का राजा था सातल देव, इसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था घुड़ले खां, घुड़ले खां को क्या कर दिया था, मार दिया था। इस वजह से सातल देव की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं आते? यानी ये कह रहा है कि भादवे में कौन कौन से त्योहार हैं जो भादवे में नहीं आते, बाकी के सारे भादवे में आते हैं, भाद्रपद माह। तो गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा, यानी इन 4 त्योहारों के बारे में दे रखा है ऑप्शन यहाँ 1 3 4 2 3 3 4 1 2 3। तो कौन कौन से त्योहार हैं जो भाद्रपद में नहीं मनाए जाते, बाकी के भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं? तो उनको देखना है, आपको चयन करना है कौन कौन से त्योहार हैं जो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। बताए, गोगा नवमी भाद्रपद में मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अनंत चतुर्दशी ये भी भाद्रपद माह में मनाई जाती है। आंवला जो नवमी है, आंवला नवमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, नवमी को मनाई जाती है, और ये आश्विन में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आश्विन, आश्विन माह में शुक्ल है ना, तो ये आश्विन में शरद पूर्णिमा होती है, और आंवला नवमी कार्तिक में होती है, अनंत चतुर्दशी गोगा नवमी होती है भाई साहब आपके भाद्रपद माह में। तो इसका मतलब ये है कि यानी इसका हो जाएगा यानी 3 और 4 यानी सी आंसर हो जाएगा। 3 और 4 ये 2 माह हैं, या आपके भाद्रपद माह में नहीं होते, बाकी के दोनों माह ये होते हैं आपके भाद्रपद माह में, गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्टमी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो यहाँ में बताना है आपको कौन सा आंसर सही नहीं है, कौन सा त्योहार है जो सही ढंग से यानी मेल नहीं खा रहा, बाकी का सारे मेल खा रहे। ठीक है, बताएंगे आप। तो ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, बिल्कुल राइट है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, घुड़ला त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को, और फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। यानी फूलडोल उत्सव तो चैत्र कृष्ण को मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण में घुड़ला त्योहार नहीं आता, घुड़ला त्योहार आता है आपके भाई साहब यानी चैत्र में। कौन से माह में? चैत्र कृष्ण माह में आता है, चैत्र कृष्ण है ना, चैत्र जो कृष्ण माह होता है उसमें आता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो चैत्र माह में आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। वो पूछ रहा है नहीं, बाकी के सारे मेल खा रहे। गणगौर चैत्र में मनाई जाती है, ऊप छठ भाद्रपद माह में मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण सृष्टि को है। अगला, बैसाख शुक्ल तृतीया एवं श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बड़ी तीज व ऋषि पंचमी, आखा तीज व नाग पंचमी, गणगौर रक्षाबंधन, छोटी तीज व बसंत पंचमी। तो बताएंगे, यानी एक तो बैसाख शुक्ल तृतीया को और एक श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? इनमें से मेल खाना आपको बताना है कौन सा त्योहार है जो कब मनाया जाता है, बताएंगे भाई। तो ध्यान रखना, बैसाख में यानी आखा तीज आती है तो आखा तीज हो जाएगा, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, आखा तीज व नाग पंचमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में हिंदू त्योहारों के बारे में सही सुमेलित है? तो सुमेलित करना है आपको, अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी। ठीक है, यानी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, यानी आपको ध्यान रखना है, यानी 2 का ही आंसर मिलाना है, 2 का, क्योंकि वो एक साथ में 2 बार रिपीट कर दिया, हो जाती है कई बार मिसप्रिंट। तो ध्यान रखें, आप बताएंगे यानी 2 का ही बताएं, 2 का ही बता दें कौन कौन से त्योहारों में मनते हैं, तो बाकी का अपन इसका ऑप्शन नहीं देखेंगे। ठीक है, केवल इनका ही देख लेते हैं। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी।
बताएं भाई। अक्षय तृतीया यानी बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पर एकादशी। ठीक है, तो यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही आएगा। बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया और ज्येष्ठ शुक्ल को एकादशी को निर्जला एकादशी, यानी ये वाला सही है। अक्षय तृतीया वाला इसका यह आंसर है। चैत्र दे दिया गलत है, निर्जला एकादशी आषाढ़ दे दिया, ये वाला गलत है, जबकि ये वाला युग में कहा है सही है। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला, धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? धींगा गणगौर, तो बताएंगे धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? धींगा गणगौर जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। धींगा गणगौर, तो धींगा जो गणगौर है वो जैसे गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर राजसमंद मनाई जाती है, ऐसे धींगा गणगौर मनाई जाती है आपके भाई साहब जोधपुर में। कहाँ पे मनाई जाती है? जोधपुर में, ध्यान रखना है। तो धींगा गणगौर कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध। अगला, करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी। तो कौन से माह में करवा चौथ मनाई जाती है? करवा चौथ के बारे में पूछ रहा है। करवा चौथ कौन से महीने में मनाई जाती है? बताओ, करवा चौथ के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है कार्तिक महीने में आती है कृष्ण चतुर्दशी। कृष्ण चतुर्थी यानी चौथ को मनाई जाती है। कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? करवा चौथ मनाया जाता है। ठीक है, अपन महिलाएं के द्वारा यानी व्रत रखा जाता है अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है वो करवा चौथ। अगला देखेंगे, ईसर जी व ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? यानी ईसर जी किसका प्रतीक है? ईसरी जी किसका प्रतीक है? राधा का, कृष्ण का, शिव का, पार्वती का, लक्ष्मी का, विष्णु का, सीता का, राम का। यहाँ पे ईश्वर जी किसका रूप है? ईसरी जी किसका रूप है? तो ध्यान रखना है, यानी ईसर जी तो शिव का है और ईसरी जी किसका है? पार्वती का। तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? जैन त्योहार कौन सा नहीं है इनमें से? बाकी के सारे त्योहार जैन त्योहार हैं। तो 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व और बड़ी सातम पर्व। तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो जैन त्योहार नहीं है? बाकी के सारे जैन त्योहार है। ठीक है, तो 10 लक्षण पर्व ये बिल्कुल जैन है, जैनों का है। ठीक है, ये भी जैन है भाई साहब, महावीर जयंती। और सुगंध पर्व ये भी जैन है। लेकिन बड़ी सातम है ये सिंधियों का त्योहार है। किनका है? सिंधियों। तो ये सिंधी त्योहार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? कालिका माता मंदिर चित्तौड़, जगदीश मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, करणी माता मंदिर देशनोक। तो अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है। अन्नकूट महोत्सव आपको बता दूं मैं, राजसमंद यानी नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? नाथद्वारा। ठीक है, तो नाथद्वारा में यानी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे एक चावलों का बड़ा सा ढेर लगाया जाता है। चावलों का एक क्या होता है? ढेर होता है। चावलों का ढेर होता है और चावलों को ढेर को भीलों को लूट यानी भीलों की क्या कहा जाता है? लूट कहा जाता है। इस दिन जो भील आते हैं वो बड़े बड़े बर्तन लेके आते हैं और यहाँ से यानी अन्नकूट जो प्रसाद है उसको भर भर के ले जाते हैं। इसलिए इसे भीलों की क्या कहा जाता है? लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों की लूट। तो श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा यानी का अन्नकूट महोत्सव क्या है? पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन तक मनाया जाता है? कब मनाया जाता है और कितने दिन तक मनाया जाता है? श्वेतांबर जो जैन साधु है, क्योंकि 2 परंपराएं हैं, एक तो है श्वेतांबर और एक कौन सी है? दिगंबर। ठीक है, जो नंगे रहते हैं वो दिगंबर है और जो कपड़े पहनते हैं सफेद वो श्वेतांबर है। तो यहाँ श्वेतांबर जैन साधुओं के द्वारा पर्युषण जो पर्व मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है और कितने दिन तक मनाया जाता है, यह आपको बताना है। बताया भाई। श्रावण 8 दिन, भाद्रपद 8 दिन, श्रावण 7 दिन, भाद्रपद 7 दिन। ठीक है, तो 2 महीने दे रखे, श्रावण और भादवा, और डेट दे रखी है 8 दिन या 7 दिन, 8 दिन या 7 दिन। तो ध्यान रखना, पर्युषण पर्व मनाया जाता है भाद्रपद माह में और कितने दिन तक मनाया जाता है? 8 दिन तक मनाया जाता है श्वेतांबर जैन साधुओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजली तीज कब मनाई जाती है? फाल्गुन अमावस्या को, फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इनमें से कमेंट करके बताना है। आपको कजली तीज के बारे में पूछना है, कजली तीज कब मनाई जाती है? तो कजली तीज का त्योहार है वो कब आता है? ठीक है, तो यानी काड़ी होती है तो कृष्ण पक्ष में होगी। कौन से पक्ष में होगी? कृष्ण पक्ष में। तो यहाँ पे कजली तीज आएगी भाद्रपद माह में। कौन से माह में? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है? कजली तीज मनाई जाती है।
तो कजली तीज आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कदली तीज। उसके बाद में आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज बैसाख में, कार्तिक में, चैत्र में और फाल्गुन में। तो आखा तीज आपको पता है बैसाख में आती है। कौन से में आती है? अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी आखा तीज कब आती है? बैसाख में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सही आंसर सुने। यानी कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर, ये कब मनाए जाते हैं? ठीक है, तो बताएंगे कजली तीज। तो कजली तीज यानी आपके बिल्कुल मेल खा रहा है, एक यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। होली फाल्गुन अमौ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, और आपके गणगौर चैत्र माह में मनाई जाती है, बिल्कुल चैत्र माह में मनाई जाती है। और पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। तो यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यानी ये आपस में ये मिलान करें तो यानी बी आपका सही आंसर होगा। अगला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण 2019 से 28 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया था? आया हुआ क्वेश्चन है पटवारी में, इसलिए इसको छाप दिया, लेकिन अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आने वाला जो अभी फेस्टिवल जो त्यौहार मनाया था तो वो पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। 21वां का जो सही आंसर माना था बोर्ड ने, वो आपका क्वेश्चन माना था 14 दिन तक इसको क्या किया था? मनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पहले उस समय का करंट का क्वेश्चन है जो ये डाल दिया गया था। अगला, तिल चौथ यानी संकट चौथ मनाया जाता है। तिल चौथ, संकट चौथ मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, फाल्गुन शुक्ल 11, कार्तिक शुक्ल 11, माघ शुक्ल चौथ। तो कौन से महीने में तिल चट्ट मनाई जाती है? बताएंगे। यानी महाशुक्ल चौथ को क्या मनाई जाती है? तिल चट्ट मनाई जाती है। ठीक है, महाशुक्ल यानी शुक्ल पक्ष में चौथ को, यानी इस दिन भी यानी महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है और जो चांद का इंतजार किया जाता है, कब चांद उगे कब चांद उगे। ठीक है, तो चौथ को मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में माह की। ठीक है, तो तिल चौथ बोलते हैं इसको, या संकट चौथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, राजस्थान में सातुड़ी तीज मनाई जाती है। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यानी ये पूछ रहा है आपके सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बताएंगे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज सातुड़ी तीज एक ही बात है, ध्यान रखना। तो इसमें आएगा आंसर आपका भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या मनाई जाती है? यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है? यानी सातुड़ी तीज मनाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी डी आंसर हो जाएगा, सातुड़ी तीज, डी तृतीया को। ठीक है, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट, अशोक अष्टमी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बैसाख कृष्ण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो बताएं अशोक अष्टमी के बारे में पूछ रहा है। अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है? अशोक अष्टमी का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, अशोक अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी शुक्ल पक्ष में अष्टमी होती है उस दिन मनाई जाती है चैत्र में। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा त्योहार श्रावण माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में कौन सा मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इनमें से धूलेंडी है, बड़ी तीज है, नागपंचमी है, ऊप छठ है। कौन सा त्योहार है जो आपके श्रावण माह में मनाया जाता है? तो बताएंगे कमेंट करके, श्रावण माह में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो श्रावण माह में जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, वो नागपंचमी मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? नागपंचमी। तो नागपंचमी जो त्योहार है वो आपके कब आ जाएगा? श्रावण माह में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से मानने के लिए निम्नलिखित में से त्योहारों को व्यवस्थित करें। यानी एक तरीके से विक्रम संवत के अनुसार इनको त्योहारों को जमाना है। कौन सा त्योहार पहले आता है, उसके बाद में कौन सा त्योहार आता है, उसके बाद में कौन सा त्योहार आता है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, पहले जो त्योहार आएगा वो आएगा गणगौर। कौन सा आएगा? गणगौर, यानी गणगौर आ जाएगा। उसके बाद में जो त्योहार आएगा इनमें से वो आएगा आपके भाई साहब, यानी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगा। उसके बाद में आएगा भाई साहब आपके गणेश चतुर्थी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपके दिवाली। क्या आएगी? दिवाली, यानी
पहले गणगौर, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद में गणेश चतुर्थी, उसके बाद में दिवाली। यानी इसका मतलब यह है ये, यानी इसका आंसर हो जाएगा गणगौर, फिर उसके बाद में यानी कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद में गणेश चतुर्थी, दिवाली। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसमें आ रहा है, यानी सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 26वें का क्या होगा आंसर, सी। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा त्योहार श्रावण में नहीं मनाया जाता। श्रावण में कौन सा त्योहार है जो नहीं मनाया जाता, वो ध्यान रखना है। श्रावण में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज और नागपंचमी। तो देखें श्रावण में यानी नागपंचमी भी मनाई जाती है, तीज भी मनाई जाती है, जन्माष्टमी है जो आपके मनाई जाती है भाद्रपद माह में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा इसका। रक्षाबंधन भी श्रावण माह में मनाया जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी जन्माष्टमी आपके यानी श्रावण माह में नहीं मनाई जाती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, पत्थरमार होली राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है। जोधपुर में, अलवर में, पाली में, डूंगरपुर में। तो कौन सा जो जिला है जिसमें पत्थरमार होली खेली जाती है। तो पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। पत्थरमार होली, पत्थरमार होली बताएंगे भाई। जोधपुर, अलवर, पाली और डूंगरपुर, ध्यान रखना। यानी हमारे जो पत्थरमार होली है वो कहाँ पे खेली जाती है, डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर, हाँ डूंगरपुर में खेली जाती है। कहाँ पे खेली जाती है, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विक्रम संवत के अनुसार शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। विक्रम संवत के अनुसार शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी के बारे में पूछ रहा है, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है विक्रम संवत के अनुसार। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है भाई साहब, यानी शीतलाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, तो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण के कब हो जाएगी, अष्टमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, तेजा दशमी किस हिंदू महीने में मनाई जाती है। तेजा दशमी यानी अपने तेजा दशमी कह सकते हैं, यानी तेजा जी की स्मृति में जो तेजा जी का मेला लगता है तेजा दशमी, वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तेजा दशमी वाला। ठीक है, तो बताएंगे तेजा दशमी यानी चैत्र माह में, बैसाख माह में, भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में। तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। पर्युषण पर्व अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यानी बौद्ध का, सिख का, हिंदू का, जैन का। तो किसका हो जाएगा, जैन का। किसका, जैन का। ठीक है, जो श्वेतांबर साधुओं के द्वारा मनाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सही उत्तर दें, यानी शक सम्मत, विक्रम सम्मत, हिजरी सम्मत और गुप्त सम्मत। तो ध्यान रखना, शक सम्मत की शुरुआत हुई थी दोस्तों यानी 78 ईस्वी से, विक्रम सम्मत की शुरुआत हुई थी दोस्तों 57 ईसा पूर्व से, और हिजरी सम्मत की दोस्तों शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी से। गुप्त सम्मत की शुरुआत हुई थी दोस्तों 319 ईस्वी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे यानी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। हिजरी सम्मत की शुरुआत 622 ईस्वी से, और विक्रम सम्मत की यानी अपने हो जाएगी 319 में गुप्त सम्मत की हो जाएगी, 57 में विक्रम सम्मत की हो जाएगी, 78 में किसकी हो जाएगी, शक सम्मत की। तो इसका सही आंसर जो आ रहा है शक सम्मत 78 4 4। ठीक है, विक्रम सम्मत यानी 3 3 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हिजरी सम्मत 1 यानी 1 आ जाएगा। तो यानी डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला, जयपुर में तीज की भव्य सवारी किस माह में निकाली जाती है। जयपुर में जो तीज मनाई जाती है उसकी भव्य सवारी किस माह में निकाली जाती है। श्रावण में, चैत्र में, बैसाख में, भाद्रपद में। तो बताएंगे, जयपुर में तीज की जो सवारी निकाली जाती है वो कौन से महीने में निकाली जाती है। तीज की सवारी, तीज की सवारी के बारे में पूछ रहा है, कौन से महीने में तीज की सवारी निकाली जाती है। तो पता है आपको, यानी छोटी तीज बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, इसका मतलब हो जाएगा श्रावण। कौन से, श्रावण। श्रावण माह में तीज की सवारी निकाली जाती है, कहाँ पे, जयपुर में। नेक्स्ट, कजली तीज किस महीने में मनाई जाती है। कजली तीज, कजली तीज के बारे में पूछ रहा है, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद और माघ। तो कजली तीज दोस्तों, कजली तीज यानी छोटी तीज जो मनाई जाती है श्रावण में, और कजली तीज या अपने सातुड़ी तीज कह सकते हैं उसको भाद्रपद माह में मनाई जाती है। कौन से माह में, भाद्रपद। ठीक है, तो कजली तीज हो जाएगा आपका भाद्रपद माह। नेक्स्ट, किस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा की जाती है। यानी गाय के साथ में बछड़े की पूजा की जाती है, गाय के साथ में बछड़े की पूजा की जाती है, वो कौन सा है, बच्छबारस है, जलजूलनी एकादशी है, राधाष्टमी है, अनंत चतुर्दशी है। तो बच्छबारस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बच्छबारस।
जिस दिन बछड़े के साथ गाय की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, तो वो होगा बच्छबारस। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। तो ऊंट महोत्सव के बारे में पूछ रहा है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ठीक है, तो ऊंट महोत्सव आपका हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन, गोगा नवमी है, गोगा नवमी है, तो गोगा नवमी कब पड़ती है? गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष 10 नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी को। तो बताओ, गोगा नवमी के बारे में पूछ रहा है, तो गोगा जी की जो नवमी है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है गोगा नवमी, क्योंकि ज्यादातर त्योहार है ना शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है गोगा नवमी। तो आप कभी भी देखेंगे तो महीने में, तो ज्यादातर जो महीने हैं उनमें शुक्ल पक्ष में त्योहार ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण जो नवमी है, पक्ष नवमी, भाद्रपद कृष्ण, यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सी हो जाएगा सही आंसर गोगा नवमी। अगला क्वेश्चन, कैलेंडर वर्ष के अनुसार निम्नलिखित त्योहारों को कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें, यानी छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। तो इसके बारे में बताना है, यानी इनको सही क्रम में जमाना है। कौन सा त्योहार कब आता है? ऑप्शन देख के बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। इनको व्यवस्थित तरीके से क्या करना है, जमाना है, बताएं भाई। तो ध्यान रखना, यानी अपन कहेंगे गणगौर पहले आता है। कौन से? गणगौर, गणगौर, गणगौर आएगी। उसके बाद में आएगा आपका यानी आखा तीज। क्या आएगी? आखा तीज, आखा तीज, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका छोटी तीज। क्या आ जाएगी? छोटी तीज। और उसके बाद में आएगी भाई साहब छोटी तीज। उसके बाद में आ जाएगी कजली तीज। क्या आ जाएगी? कजली तीज, ठीक है, कजली तीज। तो गणगौर तो आपके चैत्र में आ जाएगी, उसके बाद में आखा तीज वैशाख में आ जाएगी, उसके बाद में छोटी तीज श्रावण में आ जाएगी, और कजली तीज भाद्रपद माह में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भाद्रपद। तो गणगौर आपके आएगी चैत्र में, ठीक है, आखा तीज आ जाएगी वैशाख में, ठीक है, छोटी तीज आ जाएगी श्रावण में, और कजली तीज आ जाएगी भाद्रपद माह, भाद्रपद माह। तो इसका आंसर होगा ए, यानी 2, 3, 2, 1 और 4। किसके अनुसार पूछ रहा है? कैलेंडर वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। तो इन त्योहारों को आपस में क्या करना है? जमाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला, गणगौर कितने दिनों तक मनाया जाता है? गणगौर का जो त्योहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कमेंट करके बताएं गणगौर त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है। इसमें दे रखा ऑप्शन 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। तो गणगौर का जो त्योहार है वो भाई साहब 18 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 18 दिन तक। तो 18 दिन तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला, नेवला की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवला की जो पूजा है वो किस दिन की जाती है बताएंगे आप? नेवला पूजा, तो नेवला पूजा निड्री गुरु पूर्णिमा को, निड्री नवमी को, योगिनी एकादशी को, नेवला अष्टमी को। तो नेवला जो पूजा है वो कब की जाती है बताएंगे? नेवला पूजा, नेवला पूजा कब की जाती है भाई साहब? अरे नेवला पूजा निड्री नवमी को की जाती है। कब की जाती है? निड्री नवमी, निड्री नवमी होती है उसको क्या की जाती है? नेवला की पूजा की जाती है। नेवला होता है उसको, नेवला सांप को जिंदा मार देता है, ठीक है, हाँ, और उसको जिंदा भी कर देता है, ऐसा कहा जाता है भाई साहब नेवला के बारे में। तो अगला, कहाँ होती है ईसर के बिना गौर की पूजा? कौन सी जगह है जहाँ ईसर के बिना गौर की पूजा की जाती है? चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। कौन से स्थान पर ईसर के बिना गौर की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। उसका सही आंसर बताएंगे। तो एक ये जहाँ पे आदमी नहीं होंगे वहाँ पे भाई साहब रेगिस्तान ही रेगिस्तान, तो यानी क्या आ जाएगा आंसर? जैसलमेर। क्या आ जाएगा? जैसलमेर। सही आंसर क्या होगा भाई? जैसलमेर होगा, जो जहाँ ईसर के बिना किसकी पूजा की जाती है? गौर की पूजा की जाती है। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तीज, हिडोला, गणगौर, घुड़ला। होली के बाद, होली के बाद 15 दिन बाद में साथियों ध्यान रखना, यानी छोटी छोटी बच्चियां यानी और बड़ी बड़ी यानी महिलाएं अपने भाई बहनों के लिए जो भी त्यौहार होता है वो कौन सा होता है? गणगौर, है ना, धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान। तो गणगौर का जो त्योहार है होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो गणगौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली यानी कोड़ला बनाया जाता है और वो मारा जाता है। तो एक तो कोड़ला खेला भी जाता है, ठीक है,
4-5 यानी 8-10 लड़के होते हैं, वो एक तरफ यानी गोल घेरे में बैठ जाते हैं और पीछे से कोड़ा बना के यानी रुमाल को बड़ दे के और उसको बना के भाई साहब और पीछे पीछे उसके एक के पीछे रख देते हैं। और पीछे ये कहा जाता है वो पीछे जो घूमता है वो आदमी कोड़ लो जवाई को, ढूकेगो तो पड़केगो, है ना। यानी कोई भी आदमी अगर पीछे झांकेगा तो उसके दी जाएगी, किसी को झांकना नहीं है। अब एक के पीछे रख के वो चला जाता है। अगर वो भाई साहब उसको पता नहीं लगता है कि मेरे पीछे नहीं रखा, तो वो ध्यान रखना वो दोबारा चक्कर दे के आ गया उसके पास तो उसके दह 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 दह, है ना। तो यानी वो होता है एक तो कोड़। और यहाँ पे कोड़ला मार क्या है, होली है। यहाँ पे क्या है, पुरुषों के यानी महिलाओं के द्वारा दिया जाता है, तो वो ध्यान रखना। कौन सा शहर हो जाएगा, भिनाय। कौन सा, भिनाय। अगला धींगा गणगौर प्रसिद्ध है, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, धींगा गणगौर अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की, उदयपुर की, धींगा गणगौर। तो धींगा गणगौर ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा धींगा गणगौर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर उदयपुर। क्या आ जाएगा, उदयपुर। तो उदयपुर यहाँ का सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर। यानी धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। कहाँ की हो जाएगी, उदयपुर। अगला जो क्वेश्चन है वो है धींगा उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। धींगा जो गणगौर है उत्सव, उसकी त्योहार किसके, वो यानी जो उत्सव है उसकी शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। अमर सिंह, जवान सिंह, राज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो धींगा गणगौर है ना, वो दोस्तों ध्यान रखना, ना तो अमर सिंह को तो बेचारे को टाइम ही नहीं मिला। जवान सिंह और राज सिंह। राज सिंह रंगीला आदमी था, शानदार औरंगजेब से टक्कर ले रहा था। औरंगजेब जिधर जिधर हिंदू लड़कियों पे आंख फेर रहा था वहीं पे भाई साहब राज सिंह पहुंच रहा था और उनको भाई साहब हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचा रहा था। उस शासक का नाम क्या है, राज सिंह। तो इसका मतलब हो जाएगा राज सिंह, है ना। तो धींगा गणगौर किसके समय, राज सिंह के समय। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जल झूलनी एकादशी का आयोजित की जाती है। जल झूलनी एकादशी ठाकुर जी को बैठाया जाता है और सवारी निकाली जाती है ठाकुर जी की, ठीक है। और वो जो ठाकुर जी को बैठा के ले जाते हैं उसे कहते हैं बेवाण। क्या कहते हैं, बेवाण, यानी देवताओं के बेवान। तो जल झूलनी एकादशी का आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल 11 को, माघ कृष्ण 11 को, भाद्रपद शुक्ल 11 को, आषाढ़ कृष्ण 11 को। तो जल झूलनी एकादशी के बारे में पूछ रहा है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, बताए। तो भादवे माह में आती है, भाद्रपद माह में ध्यान रखना। भाद्रपद के कौन से पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष, है ना। शुक्ल पक्ष में 11 को क्या मनाया जाता है, यानी जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। साथियों यानी ये आपके महीने त्योहार हैं, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, ठीक है। तो ये आपको तो थोड़ा ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आ जाता है और इनमें से ज्यादातर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में हमारे चक्कर पड़ता है। तो ध्यान रखना, किसी भी महीने की शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है, समाप्ति कौन से पक्ष में होती है, शुक्ल पक्ष में। क्योंकि ये 15-15 दिन के क्या होते हैं, पखवाड़े होते हैं। तो आपको एक बार बारीकी से यानी मुश्किल से 10-20 त्योहार हैं वो याद करने, जो इंपॉर्टेंट हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। कई बार मिलान वाला क्वेश्चन आ जाता है तो अपन आराम से मिला सकते हैं, तो गलत नहीं करना है। और जो आपकी आज की जो क्लास है मेले त्योहार वाले, ये इस प्रकार से खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली बार, जब तक के लिए बाय बाय।